लाइव है ना? ठीक है, देखिएगा, आ रहा है ना क्लियर? आज हम लोग बाबू पढ़ने वाले हैं माँ कहानी, और माँ कहानी का लेखक परिचय आपको पढ़ा दिए हैं। आज हम लोग पूरी कहानी को समझेंगे शुरू से अंतिम तक, और इसे पढ़ने के बाद, पूरा कहानी को सुनने के बाद से आपको सारा कष्ट एकदम दूर हो जाएगा। क्या है मंगू, इसमें मेन क्या है क्या नहीं है, इन सारी बातों को हम लोग एक तरीके से पढ़ेंगे। और बताया जाता है कि कोई भी पाठ को अगर बेहतरीन तरीके से अगर पढ़ा दिया जाए तो वो हार्ड नहीं होता है। इसमें माँ जो होती है अपने बच्चों के प्रति कितना लगाव, श्रद्धा, प्रेम को मतलब दर्शाती है कि माँ ही एक ऐसा है जो अपने बच्चों के प्रति कितना लगाव रखती है। चाहे वो बच्चा अगर तीन गो या दो गो अगर संतान है, अगर एगो खूब पढ़ा लिखा है, एगो अनपढ़ है, तो ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा लिखा है तो उस पर ज्यादा ध्यान देती है, जो अनपढ़ है या जो कम पढ़ा लिखा है उस पर कम ध्यान देती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो माँ होती है, माँ सबको एक नजर से देखती है। हम लोग बच्चे लोग जो है अलग बात है कि मतलब बड़ा होने के बाद वो कहता है कि ना हम 1 महीना तो हमारा ही ना, 1 महीना तो हमारा ही रहना, ये करता है। लेकिन माँ कभी ऐसा नहीं करती कि बड़का के ज्यादा ध्यान देती है, छोटका के कम। कोई के बीमारी है तो सबको एकदम एक समान, उसके लिए सब एक जैसा होता है। माँ कहानी जो है ये इसके लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर। कौन है बाबू? ईश्वर पेटलीकर। और ये शायद इसके हिंदी में अनुवादित कौन किए थे? तो गोपाल दास नारायण। अब बताया जाता है कि देखिए पूरी घटना गुजरात की घटना है, बताया इसमें पूरा आपको। अब हम लोग पढ़ेंगे माँ। होता क्या है कि एक माँ, अच्छा हम लोग जितना पढ़े तो उसमें भी दही वाली मगम्मा पढ़े तो दही वाली मगम्मा में भी पति उसके नहीं थे। लक्ष्मी पढ़े भटते विश्वास तो उसमें भी मतलब कि माँ मतलब पति उसके नहीं थे। माँ भी इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो इसमें भी मतलब वही हाल है, इनके भी पति नहीं है। ओकरा बाद में हम लोग पढ़ेंगे नगर, उसमें भी उसके पति नहीं है। और एक पढ़ेंगे धरती कब तक घूमेगी, उसमें भी यही हाल होगा। ये बात बउआ माँ जो होती है, एक बार की बात है कि माँ के 4 संतान। कितने संतान? 4 संतान। सब छोटे छोटे थे। सबसे बड़ी बहन कम्मू, 2 गो भाई और एक सबसे छोटी कौन थी? मंगू। कौन बाबू? मंगू। और ये मंगू जो थी 4 संतान में मंगू के अलावा माँ के 3 संतान। मंगू के अलावा माँ के कितने संतान थे? 3 संतान थे। और ये सब हमारे हॉस्पिटल हैं और ये है हमारे माँ। और ये माँ है और माँ के कितने संतान थे? 4 संतान। एक मंगू और ये के 3 कम्मू और 2 गो बड़ा बेटा और एक और बेटा, 2 गो बेटा। होता क्या है कि माँ को 4 संतान थे, सभी छोटे थे, सबको पोसना पालना। एक चीज हम देखे हैं, आप सभी भी देखे होंगे कि माँ जो होती है ना, वो मतलब कि 2 संतान 3 संतान को बाबूजी अगर नहीं भी है तो पाल कर बड़ा कर देती है, खिला पिला करके एकदम रेडी कर देती है, मतलब वो पोष पाल देती है। लेकिन
बाबूजी ऐसा नहीं, अगर एक बार मानते हैं कि कुछ हो गया, कोई दिक्कत परेशानी, तो भाई टेंशन नहीं लो, तुरंत दूसरा मम्मी हम ले आवेंगे, बर्दाश्त करो। 1 साल बाद कुछ दिक्कत परेशानी आ गई, मम्मी को नहीं रह पाए, तो ऐसा क्या करेगा, करते हैं कि बस टेंशन नहीं लेना है, अगला साल फिर दूसरा मम्मी आ जाएंगे सेवा करे वाली। लेकिन माँ ऐसा कभी नहीं करती। अगर मानते कि नहीं रहे तो माँ ऐसा नहीं करती कि मतलब कि दूसरा फिर, ऐसा नहीं। माँ माँ होती है, 4 बच्चों की माँ है, वो है माँ। और माँ के 3 संतान और एक मंगू, 4 हो। बताया जाता है कि मंगू सबसे लास्ट में थी और इसका उम्र लगभग 12 से 14 साल, 12 साल ही दिया है, 12 से 14 वर्ष हो रहा था। ये जन्म से ही गूंगी और पागल थी, जन्म से ही गूंगी और पागल थी। ये 3 संतान सब छोटे छोटे थे, सब ठीक ठाक थे, लेकिन एक मंगू थोड़ा पागल हो गई, पागल निकली, हो गई नहीं मैंने जन्म से थी पागल, पागल भी थी, गूंगी भी थी। ये इतना भी नहीं करती थी, टॉयलेट भी नहीं कर, मतलब कि यहाँ से वहां जाके करती थी, पैंट में ही पेशाब कर देती थी, पैंट में ही पेशाब कर देती थी, कुछ बोलती नहीं थी, न खाना खाने के लिए, न नहाने के लिए, न कपड़ा के लिए, मुस्कुराती थी, कभी कभी हंसती थी, पागल जैसे करते रहती थी। माँ को बहुत दुख होता था, ऐसा नहीं है कि, और मंगू को मरना माँ छुटकारा मानती थी कि चलो कम से कम भगवान अगर मंगू को कहीं उठा लेते हैं तो समझो कि एक छुटकारा हो जाएगा हमको। लेकिन माँ ऐसे नहीं चाहती थी कि उसके मृत्यु घिंजन से हो जाए या ऐसे ही मर जाए, नहीं, एक बोझ बन चुका था मंगू माँ के लिए। 3 संतान थे, धीरे धीरे सब तो बड़ा होगा ना, सबसे छोटी थी 12 साल की जब ये थी, सब तो बड़ा बड़ा। कम्मू के 14 साल की उम्र में बताया जाता है कि ब्याह कर दिए थे, और 14 साल की उम्र में एक ब्याह हो गया थी, तो ससुराल में न मार के सैये के बेला रोटी खैलू जाए, यहाँ आराम से रोटी बनावे में, गरम गरम खियावे में लगल है। कौन? कम्मू, मंगू की बड़ी बहन कम्मू। सब भाई बहन छोटा छोटा था तो मंगू के बारे में समझता था। माँ ज्यादा ध्यान किस पर देती थी? मंगू के ऊपर, क्योंकि ये मंगू जो थी थोड़ा जन्म से ही पागल और गूंगी थी, न खाती थी, न कुछ बोलती थी, न कुछ करती थी, बाथरूम में नहीं जाती थी, अपने से नहाना फिचना भी नहीं है। ये बहुत दुख की बात दुख की बात है। तो माँ इस सब ठीक ठाक था, ये गड़बड़ा थी, एक पर ज्यादा ध्यान देते रहती थी। 14 साल की उम्र में बताया जाता है कि इसका ब्याह हो गया, और ब्याह होला के बाद बताया जाता है बउआ, इस ससुराल में जब ये पता है मायके से आई तो माँ को कुछ बोलती है कि माँ तुम्हारा ही लाड प्यार दुलार इसे बिगाड़ के रखा है, तुम्हारा ही दुलार प्यार इसे बिगाड़ के रखा है। बोलती है माँ की देख बेटी, तू अब मायके संभाल, सॉरी ससुराल संभाल, मायके में कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तू वहीं रह, वहीं के बारे में सोचो। और हर लड़की को यही होना चाहिए कि अपने शादी होने के बाद सबसे ज्यादा मायके नहीं बल्कि ससुराल को ध्यान दे, मायके पे नहीं। लेकिन लड़की लोग तो सबसे ज्यादा ध्यान अपने मायके पर, ससुराल पे कम। अब इसके बाद में बोली कि तुम अपने किसको ध्यान दो? ससुराल को ध्यान दो, मायके पे नहीं। ये दोनों जब बड़ा हो जाता है तो बड़ा बेटा शहर में कमाने लगा, ये भी कमाने लगा, और जब लड़का कमाए लगता है तो माता पिता समझते कि जवान हो गया, और जब कमाए लगा तो फिर ओकरा पे तो कुटुंब आवे लगता है। अब एक बाद में दोनों के देखा देखी चालू, बड़का के ब्याह ठीक हो गया, तय हो गया, ब्याह हो गया। ब्याह होला के बाद में तो जानबे करते हैं कि कैलेंडर तो छपबे न करेगा। ब्याह हो गया, ब्याह होला के बाद में 1 साल 2 साल के बाद में पोता पोती हो गया। अब केकर पोता पोती? माँ के पोता पोती, यानी कि
कम्मू इसके माने कि माँ के बेटा के बाल बच्चा भी हो गए। लेकिन जब बाल बच्चा हो गए, अब एकरा बाल बच्चा होने लगा, इसका बाल बच्चा। मार कैलेंडर का पर कैलेंडर, कैलेंडर पे कैलेंडर, कैलेंडर पे कैलेंडर एकदम देना स्टार्ट। एक को दो को बेटा बेटी हो गया। लेकिन अब छोटको कहे कि अब हमो करवाओ वही खाली। अब सुनिएगा, तो बड़का के शादी होला के बाद में 2-3 गो बाल बच्चा हो गया। माँ फिर भी, अब माँ क्या करती है, माँ फिर भी अपने मंगू पोता पोती पे कम और अपने मंगू पर ज्यादा ध्यान देती थी। अब बहू लोग को तो भूख भूखी होवे करेगा। माँ पहले बेटा कभी नहीं बोलता था माँ को कि माँ तुम्हारा दुलार प्यार ही इसे बिगाड़ के रखा है। लेकिन जब शादी होके आया और वो बोला ओढ़ लिया ओढ़निया, एक बाद में बेटो केकरा तरफ हो गया, अपने पत्नी के तरफ। और पहले नहीं बोलता था, लेकिन ये कुछ बोलने लगा कि माँ सही कर, मतलब मेरी बीवी सही कहती है। और पुतोहियों कहे लगे कि जानते हैं जी, आपकी मंगू को माँ ही बिगाड़ के रख दी है, लेकिन माँ माँ होती है, थोड़ा थोड़ी समझ में आएगा। और वो तो दूसरा घर की लड़की है, ओकरा का पता है कि बचपन में कितना कष्ट से पले बड़े हैं। वो तो बस खाली आई खुशहाली पे खुश रहती है, ओकरा दुख हुआ तो बस माई के याद आता है। अब माँ मंगू को ध्यान देती थी, खिलाती पिलाती थी, पोता पोती पे कम और मंगू पे ज्यादा। मंगू को मतलब ये अब बड़ा कम्मू कहाँ चली गई, ससुराल। सब ये भी बाहर चला गया कमाने, ये लोग भी बाहर चले गए कमाने। गांव वाले सब कहते थे माँ को कि देखिए माँ जी, मतलब माँ, सब लोग कहते थे मंगू के माँ को कि इसको काहे नहीं, पागल है, तो बगल में वो हॉस्पिटल है, ओकरा में काहे नहीं भर्ती करा देते हैं। तब माँ हॉस्पिटल को गौशाला मानती थी। कुछ मानती थी, गौशाला की उपमा देती थी। माँ समझती थी कि हॉस्पिटल में मेरी मंगू जाएगी तो कैसे रहेगी, कौन खिलाएगा मेरे मंगू को, है ना, मेरे मंगू को कौन खिलाएगा, कौन ध्यान देगा, मेरी मंगू कैसे रहेगी, कैसे रहेगी मेरी मंगू। अगर कोई कह देता था कि मंगू को अस्पताल में भेज दी, तो माँ थोड़ा टेंशन में आ जाती थी कि नहीं, ये मेरी बच्ची को मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। ज्योतिष बाबा बोले थे कि अगहन के महीना बर्दाश्त करो। अगहन के महीना में मंगू के झाड़ फूक दे। कि गांव में लोग ज्यादा भागत पे भरोसा करते हैं, भागत ओझा गुनी पे जाते हैं। बाबा ऐसा बात है, बाबा का कहे, बाबा ऐसा बात, टेंशन ना ला, हम एक दे लिए चाव अछत माथा पुछमु और सवेरे तनिक रखिया हूँ, ठीक हो जते। वही बात ज्योतिष बाबा बोले थे कि अगहन के महीना में भाई मांगू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तब माँ को भरोसा अस्पताल पे कम और किस पे, ज्योतिष बाबा पे ज्यादा होने लगा था। कने है ज्योतिष बाबा नहीं है, ज्योतिष बाबा पे एकदम मतलब भरोसा था। अगहन के महीना में, अगहन के महीने का इंतजार था। बताया जाता है कि माँ हमेशा दुखी रहती थी। माँ सोचती थी कि हम दिन रात सबसे ताने सुनते रहते हैं, किसके कारण, ये मंगू के कारण। भगवान कहीं मंगू को उठा के नहीं लेके चल जाते, इससे बढ़िया तो मंगू मर जाती तो हमको एक छुटकारा मिल जाता। मंगू के मरना माँ के छुटकारा हो जाता, माँ के लिए छुटकारा था। मर जाती तो कहीं ना कहीं हम, एक तो हमको पुतोह बोलती है, बेटा बोलता है, बेटी बोलती है, पड़ोस पड़ोस वाला बोलता है, लेकिन रहा नहीं जाता, क्या करें हम। अब मंगू को भी मतलब ना खाली हंसती खाती पीती ऐसे। सब लोग गांव वाला बोलता था कि माँ बगल में अस्पताल है, काहे नहीं इसको डाल देते हैं। उसी बीच में होता क्या है कि एक गांव, जिस मान की जहां कमू रहती, तो गांव से दूर वाला इलाका में कोई दूसरा गांव में एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले लड़की कुसुम नाम था। कोची बाबू, कुसुम। और ये कुसुम नाम के लड़की ये
ये भी पगला गई। और ये पागल के जब खबर सुनती है माँ तो बड़ी खुश होती है। आप चौंक जाएंगे, बोले कि ये क्या बोले आप कि कोई पागल आयकर बेटी है तो पागल सुन के खुश होता है। हाँ, जैसे कोई फेल हो जाता है ना, ताकि मान ला हम फेल, ताकि वो तो गो फेल कर गए बाबू, ताकि चल जाए दई साला के बाबू फेल नहीं है वो फेल हो ले, इससे चल टेंशन नहीं। कभी पापा कहना बड़ी कड़ा परीक्षा देता फेल हो गई अगला साल दे भाई का करी, पूरे समाज के लड़की के लोड हमरे ऊपर ना है। अब समझिएगा, तो उसी बात है, माने माँ को बहुत खुशी होता है, माँ को खुशी होता है कि चलो हमरे बेटी एगो पागल नहीं, एगो आओ पागल मिल गया। लेकिन ये पागल तो मेरी बेटी जन्म से पागल है। आई ये कुसुम हाल ही में पगलाई थी, लेकिन इसके परिवार थोड़ा भगवान भरोसा पे नहीं, साइंस को मानते थे, ज्योतिष पे कम, ज्योतिष के यहाँ नहीं गए, आई गए डायरेक्ट हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में गेला के बाद 2 महीने 1 महीना के बाद ये कुसुम जब ठीक हो जाती है, कुसुम ठीक हो गई। कुसुम को ठीक होना पूरे इलाका में हाहाकार मच गया कि कुसुम ठीक हो गई, हॉस्पिटल से आई। पूरा लोग आवाजाही कब है ताकि पागल थी कुसुम ठीक हो गई। सब आदमी आवाजाही, गांव के लोग जन्मे करते हैं, कोई मैटर विवाद होता है तो जवे करता है। और एकदम पूरा लोग पूरा खुशी, एकदम पूरा आवाजाही। कोई लोग दम ऐसे ही जा रहा है, कोई हाफे पैंट पहन ले, कोई लुंगिये उठे ले, कोई लुंगिये पहन ले, है सब लोग एकदम आवाजाही एकदम करे में लगल है। सब पूछे तो गली में से रोकवाए माँ, बोले कहाँ जा रहे हैं आप सब लोग, तो बोले कि एगो पागल थी कुसुम नाम के लड़की है ना, वो ठीक होके आई है। कहाँ से? अस्पताल से। माँ भी देखने गई, जब माँ देखने गई तो चौंक जाती है और बोलती है कि वाह, अगर मैं अपने मंगू को भेज देता तो आज मेरी मंगू भी ठीक हो जाती। माँ को यकीन नहीं होता है, लेकिन कैसे करता है कि ओकरा ही ना जिया पड़े, लेकिन अगर कोई बच्चा पढ़ता है, टॉप कर जाता है, उसके बाद से भरोसा होता है कि नहीं और वहां पढ़ाई होता है। अब माँ को भरोसा नहीं होता था। माँ किसको, हॉस्पिटल को क्या मानती थी? गौशाला। गौशाला किसे बोलते हैं? जब बूढ़ी गाय हो जाए तो उसमें छोड़ दिया जाता है, उसी में रहना है, ओकरा बोलते हैं गौशाला। यानी कि गौशाला की उपमा देती थी। और एक बाद में जो है माँ को दम देखी तो चौंक गई कि बोले बाप। फिर माँ बोली, सब कोई बोला कि देखिए माँ जी, देखे ठीक होके आई गए ना कुसुम। तो माँ भी कहती, बुलाती है कुसुम के, ए कुसुम मैया बेटी कैसे, कोई टॉप कर जाता कि ना, बोले कहाँ पढ़ा हला, तो कि हम पढ़ा हले दीपक सर ही, कहाँ पढ़ा हला, हम दीपक सर ही पढ़ा ले, है ना हम दीपक सर ही पढ़ा ली। अच्छा कैसे पढ़ावा थे? तो अथी अब हिंदी संस्कृत बहुत अच्छा पढ़ावत हूँ, बहुत अच्छा पढ़ावत हूँ, अरे थमदा के पढ़ावत वैसे ही। तो कुसुम के बोलाई, और कुसुम के बोलेला के बाद सब बात पूछती है माँ, कि माँ पूछती कि आई मैया अस्पताल में कैसे? बोले कि अस्पताल में मरीजों को बांध कर भी मारता है, बांध कर कमरे में बंद करके ठीक करता है, बांध के नहीं, कमरे में बंद करके, कमरा में बंद करके, है ना, हाँ कमरा में बंद करके जो है, मतलब कि वहां इलाज करता है, वहां ठीक करता है, अच्छा से कपड़ा बदलता है, खिलाते हैं पिलाते हैं, मारते नहीं है, अच्छा से सेवा करते हैं। तब माँ को भी विश्वास होने लगा। देखिए जैसे कोई डायरेक्ट आके बोलेगा ना कि हम अच्छा से पढ़ाते हैं तो लोग भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन यदि बच्चा अगर आके कहेगा ना कि नहीं हम वहां पढ़े, हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो अगला आदमी को भरोसा होता है।
अगर दुकानदार अगर चिल्ला चिल्ला कर भी कहे ना कि मैं अच्छा सामान देता हूं, तो उसको बिकने वाला नहीं। कस्टमर कहता है सामान क्या देते हैं, गजब का चाउमीन बनाते, गजब का अंडा बनाते, गजब के सामान उनके पास है। यदि आप रिजल्ट अगर दीजिएगा तो आपसे कोई पूछे कि कहाँ पढ़ता था, तो हम दीपक थाली पाला हाली, तो दीपक थाली पाला हाली, है ना, तो लोग भरोसा करेंगे नहीं अच्छा से पढ़ाता हूँ। हम कहेंगे चिल्ला चिल्ला कि हम देखिए मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, कोई बात नहीं मानेगा। इसलिए आप सबसे बड़े प्रचारक आप हैं और आप सपोर्ट करें, आपका प्यार हमें यहाँ तक लाया है, बहुत बढ़िया। तो इसके बाद में माँ को लगता है कि नहीं मैं अपने मंगू को भी क्या करूंगी, इसी में भेजूंगी। माँ जो है बड़े बेटे को पत्र लिखेगी, कहा कि के चल गया था। अब वहां से बेटा जाता है, पत्र बेटा पढ़ता है, लेटर, हाँ, पत्र पढ़ला के बाद में कहता है ठीक है माँ मैं आ रहा हूं। आता है, आने के बाद आ जाता है, तो आने के बाद क्या करता है कि मंगू को नया नया कपड़ा पहनावा जाता है। वो दिन हमने ये जब नया नया कपड़ा पहना लड़का तो कितना खुश रहा है, ये इससे कोई में है ना, यानी कि हाँ मतलब कि तो नया कपड़ा में कोई सट हो जाता कि मैंने दूर ना रह जाते रे, दम गंदा कर देने वैसे ही। हाँ दम मतलब कि कुसुम नहीं, मंगू एकदम पूरा खुश थी, उसको समझ थोड़ी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। कोई छोटा बच्चा को नानी घर ले जाओ चाहे कहीं ले जाओ, नया पूरा खुश थी, मुस्कुरा रही थी आज, मतलब उसको लग रहा था अंदर से कि मैं नया नया कपड़ा पहना हूं, बहुत खुशी मिल रहा था उसे। अब माँ को अंदर से दिल कचोट रहा है, क्या करे, कलेजा पर पत्थर रख के और उसको लेके गेला के बाद में अस्पताल में जाते हैं और मजिस्ट्रेट से बड़े बेटा परमिशन लेकर के अस्पताल में जाता है। देखता है अस्पताल में तो एक पूरा पागल है, एकदम पूरा माथा झुमैले है, एकदम ऐसे कर करके बोलती है ना, एक अपने पति से गला लिपट के बतिया रही है, मेरे को मारती है, हाँ मेरे को मारती है, वो खाना नहीं देती है, मेरे को मारती है। इस सब घटना माँ खिड़की तर से देख रहे थे। तो उसमें से जो नर्स थे बोले कि नर्स थे, वो बोले कि मैं नहीं मारूंगी, अच्छे से खिलाऊंगी पिलाऊंगी, है ना। और साथे साथे में ये थी मंगू। अब मंगू के जब नंबर आता है तो मंगू को अस्पताल में एडमिट होते हैं। एडमिट क्या बोलते हैं कि माँ बोलते हैं कि देखो बेटी, ये जो है शुद्ध से खाना नहीं खाती है, अपने से कुछ नहीं करती है, इसे लोरी सुनाना मैं इसे कुछ नहीं आता है, अपने से टॉयलेट भी नहीं आती, अपने से बाथरूम कुछ नहीं करती है, मेरी बच्ची को ख्याल रखना, मेरी बेटी को ख्याल रखना। डॉक्टर से कहती है, बोले कि देखिए माँ जी, यहाँ आप आए, आपकी बच्ची नहीं है, मेरी भी बच्ची है, मेरा कर्तव्य मैं इसे ठीक करूंगा। माँ को फिर भी भरोसा है, मेरी बच्ची मेरी बच्ची मेरी बच्ची मेरी बच्ची ऐसे करती है। क्या करे, कलेजा पदम पत्थर रख के मंगू को छोड़ दी। कहाँ? अस्पताल में छोड़ला के बाद में पैदल आना शुरू, रास्ता में ट्रेन से भी आ रहे थे, ट्रेन में लोग सब देख रहे थे नजारा को। अब इसके बाद में जब आ रहे थे रास्ता में पूरा आंख में नमी, मन नम आ जाना, आंख में आंसू एकदम आया हुआ है। लेकिन लड़का साथ में बेटा था तो बेटा रो नहीं रहा था, लेकिन माँ जो है मन ही मन पूरा रो रही थी, पूरा रो ही रही थी, रो रो कर पूरा मन सबसे कह रही थी बात को। लेकिन बेटा जो है अंदर, लड़का लोग ऐसा नहीं कि नहीं रोता है, खाली लड़की लोग में ये वो कमी है, तने सुनो फुटुक फुटुक के दम रोता है, ऐसे करे। लड़का लोग ना रोबा ही हम नहीं हो, लेकिन कहे थोड़ी जाए कि हमने रोई थी। अरे हम लोग का दिल जो बड़ा हम बर्दाश्त करके रहते हैं, है कि ना। अब सुनिएगा, तो लड़का लोग भी है यही, बस लड़का लोग जो है, लड़के लोग भी रोते हैं, हम लोग भी रोते हैं, लेकिन हम लोग दिखाते नहीं है। और लड़की लोग ऐसे ताने सुनने में रोते हैं, पूरा कपास का झुट्टो मोटो ना, सच्चों में भी रोती है। आप लोग तो देवी होते हैं। ये भी रो रहा था, माँ के साथ साथ में रो रहा था, लेकिन दिखा नहीं रहा था। रात में आता है, 11:15 बज जाता है, 11:15 रात बज जाता है, रात में आती है।
और रात में आने के बाद में माँ अलग रूम में, बेटा अलग रूम में। माँ रात भर सोचती है कैसी होगी मेरी मंगू, किस हालत में होगी मेरी मंगू, खाना खाई होगी कि नहीं, मंगू को कौन देख रहा होगा, कैसी होगी मेरी मंगू, मंगू को कोई सोई होगी कि नहीं, अभी तक मंगू खाना खाए कि नहीं। मंगू के बारे में सोचना, मंगू 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 कर रही थी ना पूरा ऐसे। कौन? बेटा की माँ। और बेटा जो है सब बात को सुन रहा था, लेकिन बेटा सोचा था कि मैं सुबह पर जाकर के समझाऊंगा। देख माँ, मंगू के बारे में ऐसा नहीं कि तू ही खाली सोचती है, मैं भी सोचता हूँ, मेरी भी बहन है। अरे अलग बात है कि मेरी बीवी थोड़ा भड़क उठती है, वो दूसरा घर के तोकरा क्या पता है, मैं हूं ना, मंगू को मैं ख्याल रखूंगा। तुम मर जाओगी तो टेंशन क्या होती है, मैं उसका ख्याल रखूंगा, तुम मत रो, तुम मत रो, मैं उसका ख्याल रखूंगा, मंगू का माँ मैं ख्याल रखूंगा। इस सब बात बेटा अलग कमरे में सोच ही रहा था। सोचा कि रात ज्यादा हो गया, मैं क्या बताऊं, सुबह पर माँ को बता दूंगा सब बात कि तुम इतना काहे को सोचती है, मैं फिर मंगू को ख्याल रखूंगा। हॉस्पिटल में एडमिट कर ही दिए, लेकिन माँ रात भर नहीं खा, मतलब कि खाना नहीं खाई, कुछ रात में खाना भी नहीं खाई, रात भर सोई नहीं। और जब सुबह उनका लड़का उठता है, कौन? माँ का बेटा, सबसे बड़ा बेटा, और जाता है कहने कि मैं टेंशन नहीं लो, देखता है कि माँ भी